अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। तो चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस सी रसमलाई। उसके लिए जी सबसे पहले हम लोगों ने ले लेना है बाउल, और यहाँ जो झटपट रेसिपी बनेगी तो उसके लिए हम लोगों ने यूज़ करना है ये रेडीमेड साशे। यहाँ जो मैंने ब्रांड इस्तेमाल किया है वो है लजीज़ा। अब हम लोगों ने साशे खोल लेना है और जितना भी सारा पाउडर है वो सारा इस बाउल में निकाल लेना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे एक अंडा, ठीक है, और साथ ही 4 to 5 टेबलस्पून्स हमने इसमें शामिल कर देना है देसी घी। अगर आप लोगों के पास देसी घी ना हो तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी आप लोग डाल सकते हैं। और अब हम लोगों ने इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। पहले हम फॉक की मदद से मिक्स कर लेंगे और फिर हम लोगों ने इसको कर लेना है हाथ की मदद से मिक्स। जी व्यूवर्स, यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखें, ये जो डो प्रिपेयर होती है ना, ये काफ़ी स्टिकी सी होती है, ठीक है। तो इस बात की आप लोग ने परेशानी नहीं लेनी, ये इसी तरह से ही होगी, स्टिकी होगी, हाथ पे चिपकेगी। अब हम लोगों ने इसकी बॉल्स बनानी है, लेकिन जैसे कि ये जो डो है वो स्टिकी है तो इसके पहले हम लोग हाथों पे लगा लेंगे घी। जैसे ये लगा लें, चाहे कुकिंग ऑयल लगा लें, ठीक है, ताकि ये चिपके नहीं। अब हम लोगों ने इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स प्रिपेयर कर लेनी है। आप साइज़ ज़्यादा बड़ा मत रखिएगा, क्योंकि जब हम इसको दूध में डालेंगी तो ये ख़ुद ऑटोमेटिकली फूल जाएंगी और इनका साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो जिस तरह मैं प्रिपेयर करी हूँ छोटी छोटी सी बॉल्स, ऐसे ही आप लोग ने भी छोटी छोटी सी बॉल्स प्रिपेयर कर लेनी है सारी। जी व्यूवर्स, यहाँ पे जो बॉल्स थी, जो रसमलाई थी, वो हम लोग ने प्रिपेयर कर ली, ठीक है। और ये देखें, हाथों का ऐसा हशर हो जाता है, तो इसलिए परेशान नहीं होना। तो ये अब हम लोगों ने रख देना है फ्रिज में ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट तो मिनिमम आप लोगों ने देने ही देने हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने दूध प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया, ठीक है। उसको आप स्टार्ट में हाई फ्लेम पे रख दें ताकि दूध में अच्छा सा बॉयल आ जाए। जी व्यूवर्स, यहाँ पे दूध को रखे 9 से 10 मिनट हो गए हैं, बॉयल अच्छा सा आ गया है। अब बारी आती है इसमें इलायची शामिल करने की। यहाँ मैंने 3 इलायचियाँ ले ली, ठीक है। उनको जो है मोटा मोटा सा कूट लिया ताकि उसका फ्लेवर अंदर तक चला जाए दूध के। अब जी हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। चीनी आप लोगों ने अपने हिसाब से डालनी है, जिस तरह आप लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल लें, कम मीठा पसंद हो तो कम। लेकिन ऑलमोस्ट 10 से 12 जो टेबल स्पून हैं वो इसमें डलेंगे ही, क्योंकि हमने 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। अब हम लोग इसको मज़ीद 2 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इलायची का भी फ्लेवर दूध में आ जाए और साथ ही साथ जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। जी व्यूवर्स, अब बारी आती है इसमें रसमलाई शामिल करने की। हमने फ्रिज में रख ली थी और अब 1 बाय 1 करके हम सारी रसमलाई इसमें शामिल कर देंगे। अब जैसे ही हम लोग रसमलाई डाल लेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम पवे से या किसी भी चम्मच की मदद से मुसलसल जो है वो रसमलाई को हिला लेंगे ताकि जो रसमलाई है वो इक्वली चारों तरफ से पक जाए, ठीक है। कहीं से भी कोई भी जगह कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो हम लोगों ने इसको मुसलसल पवे की मदद से हिला लेना है दूध के अंदर ताकि ये अच्छे से फूल के ऊपर आ जाएं। हमने पवे को तब तक हिलाना है जब तक कि सारी रसमलाई अच्छे से पक ना जाए और जब तक जो दूध है उसकी क्वांटिटी कुछ हद तक कम ना हो जाए। ये प्रोसेस हम करेंगे मीडियम आंच पे। ऑलमोस्ट इसमें हमें लग जाएंगे 8 से 10 मिनट। यहाँ 10 मिनट पूरे हो गए थे, सारी रसमलाई जो है वो फूल के ऊपर आ गई थी, अच्छे से पक चुकी थी। यहाँ मैंने फ्लेम कर दिया है ऑफ़ और हम करेंगे इसको डिश आउट। जी व्यूवर्स, ये है हमारी रसमलाई की कंप्लीट एंड फाइनल लुक। बहुत इजी है, बहुत टेस्टी भी बनती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।